तुलक से सर। बरसात के कारण जो क्षति लोगों के घरों को हुई है, दुकानों को हुई है, ज़मीन को हुई है, बगीचों को हुई है, उसकी भरपाई करना मैं समझता हूँ कि सरल काम नहीं है, कठिन है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और ऐसी सूरत में केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई है, उस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसा केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत के नाते दिया है, उससे गरीब आदमी जो प्रभावित हुआ इस बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, उसको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ थुनाग आया, पिछले कल में बारी चौकी गया था। मैं व्यक्तिगत एफर्ट्स के माध्यम से, अपने निजी प्रयासों के माध्यम से और कुछ साथियों से मदद करने की बात की थी, और उसमें मैं बाकियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। जो दानी सज्जन हैं, उनके मन में ये कभी भाव नहीं रहता है कि हमारे नाम का जिक्र करें। इसलिए मैं विशेष तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब उनने मेरे विधानसभा क्षेत्र की नुकसान की तस्वीरें देखी तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन मुझे किया कि मैं थोड़ी सी मदद आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजना चाहता हूँ, और वो मदद मुझे पहुँची। और उस मदद के तहत में आज थुनाग में प्रभावित परिवारों को उसका वितरण हमने अपने साथियों के माध्यम से करने के लिए कहा। और पिछले कल बाली चौकी में, इसके बाद मैं जंजैहली भी जाऊंगा, और जंजैहली के बाद बक्सैड में भी जाऊंगा, और जगह जहाँ जहाँ भी क्षति हुई है, जो थोड़ी थोड़ी मदद हो सकती है, उस मदद को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस त्रासदी के दौरान जो नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई के लिए प्रयत्न करें, उसके लिए मदद करें। एक विपक्ष के नेता होने के नाते बार बार हमारे सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से, कांग्रेस लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि आप केंद्र से मदद करें, और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले किसी भी विपक्ष के नेता ने केंद्र में 3 बार जा करके केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए इस प्रकार से बात कभी नहीं की। चाहे वो कांग्रेस वाले ऑपोजिशन में रहे होंगे, चाहे कोई और रहे होंगे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गया, मुझे लगा कि इस वक्त मदद करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं गृह मंत्री जी के साथ साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, मैं रक्षा मंत्री जी से मिला, और जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मिला, और उनसे हिमाचल प्रदेश में इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो आग्रह किया, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया। और ख़ास तौर से जो नितिन गडकरी जी की जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए रही, उसको तो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जिम्मा लिया कि जितने भी नेशनल हाईवेज 4 लेन डैमेज हुए हैं, और यहाँ तक कि स्टेट हाईवे, उसकी भरपाई के लिए वो केंद्र की ओर से मदद करेंगे। नेशनल हाईवे और NH जितने भी हैं, 4 लेन जितने भी हैं, वो तो पूरा का पूरा खर्चा उठाएंगे ही उठाएंगे। और उसी पर ही लगभग मुझे लगता है कि जो आकलन बन रहा है वो 2000 करोड़ रुपए के ज़्यादा का बन रहा है। और इसके अतिरिक्त जो स्टेट की रोड्स को मेंटेन करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, चलने लायक बनाने के लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए CRF का पैसा हिमाचल प्रदेश को देने की बात कही, और जिससे हिमाचल प्रदेश के जो जितनी भी सड़कें टूटी हैं, उन सड़कों को बनाने की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा, हिमाचल प्रदेश में जितने भी पुल जो हमारे नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं, अगर पुल टूटा है, बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है, उसको नए सिरे से बना करके देंगे। अगर पुल पार्शली डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको रिपेयर करके देंगे। ये भी उन्होंने बात कही, जिस पर भी बहुत सारा पैसा लगेगा। पुलों की संख्या भी शायद मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 30 से ज़्यादा बड़े पुल इस प्रकार से डैमेज हुए हैं या बह करके चले गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से इस वक्त संकट के घर में हिमाचल में घड़ी में हिमाचल प्रदेश में मदद करें लोगों की। हम मदद कर रहे हैं,
लेकिन कई बार दुख होता है मुझे इस बात को देख करके, जो केंद्र की ओर से जो राहत आई है उसका सही सदुपयोग करने पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों को नुकसान हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको भी उसके माध्यम से मदद की जा रही है। कुछ लोगों को मामूली नुकसान हुआ है और उनको भी राहत के तौर पे, क्योंकि वो दल विशेष से हैं, तो ये इस तरह की शिकायतें हमको बार बार सब जगह से मिल रही हैं, जो चिंता का विषय है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जिनका नुकसान हुआ, पहले प्राथमिकता भरपाई की उनकी होनी चाहिए, और जो पात्र लोग हैं उनकी भरपाई, उनको मदद होनी चाहिए, और जो पात्र नहीं है उनको कम से कम ऐसे वक्त जो है उनको आपने कांग्रेस ने मदद करनी होगी, उनको मदद के तरीके कोई और निकाल दीजिए, लेकिन ये तरीका नहीं कि राहत का पैसा उन लोगों को बांटा जाए राजनीतिक आधार पर। और इस तरह से इस चीज़ को हम विपक्ष जो है वो जाहिर भी करेंगे और जग जाहिर भी करेंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता उछल करके बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, आप कहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। जो पैसा बांटा जा रहा है ये प्रदेश सरकार का पैसा नहीं, पैसा दिल्ली से जो दिया गया राहत के तहत पैसा 364 करोड़ रुपए आया, वो पैसा है। आप पैसा लेकर के आइए और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह से सिर्फ राजनीति करना वो उचित नहीं है, मैं यही कहूँगा। और ख़ास तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र को जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बदनाम करने की कोशिश करें, इसकी भी जांच करो, उसकी भी जांच करो। बाढ़ पूरे हिमाचल प्रदेश में आई है, हर जगह आई है, यहाँ से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है बाकी जगह। क्या उसके लिए भी जयराम जिम्मेवार है? सराज में तो जयराम ठाकुर को ही बोला जा रहा कि नुकसान हुआ तो उनकी वजह से हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, संकीर्ण सोच है। राजनीतिक दृष्टि से काम करने की एक इस प्रकार की सोच है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, इस त्रासदी के दौरान कम से कम ऐसी चीज़ों से हट करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आए।